मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता, अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उपद्रव बचा है, उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिससे सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां अपनी तुलना दूसरों से कर रही हैं और दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति और सुख नहीं है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम और विश्वास रखो, फिर देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ और जो संदेश लाती हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बहुत परेशान करना चाहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहती है। उसकी इच्छाएं बहुत हैं और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके इतने प्रयास हैं कि तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे उसी का हाथ है। वह तुम्हारे कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। उस औरत ने कई बार अपने विरोधियों को फंसाया है और उनसे बदला लिया है। लेकिन जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उस महिला को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम उस महिला को जानने का प्रयास करते तो आज यह नौबत न आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है। मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। उसका नाम, पहचान और पूरा सच तुम्हारे सामने रख दूंगी। वह तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। उसने जब यह देखा कि वह अपने प्रयासों में असफल हो रही है, तब उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। उसने एक तांत्रिक को ढूंढा है जो इस प्रकार का भयानक जादू टोना कर सकता है कि तुम कोई काम न कर पाओ। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि किसी भी तरीके से तुम आगे न बढ़ पाओ। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। किसी भी अनिष्ट शक्ति को डोट तुम तक पहुँचने नहीं दूंगी। परिस्थिति खराब होने पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, लेकिन तुमने अपने साहस को बनाए रखा है। यही तो मैं देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस पर अडिग है। लेकिन तुम्हें
सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बनना होगा। यदि तुम बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। उस महिला ने तुम्हें बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाई। इससे वह क्रोधित हो गई है। अब वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने एक तांत्रिक को ढूंढने में महीनों लगाए और अब उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिल गया है। उसने उसे अपनी सारी बातें बताई और तांत्रिक ने उसकी योजना को पूरा करने का वादा किया। परंतु जब उसने तुम्हारे भाग्य को देखा तो उसे महसूस हुआ कि माता की कृपा तुम पर बनी हुई है। फिर भी उसने लालच के कारण इस घोर पाप को करने का निर्णय लिया। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने जो क्रिया की है वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए की गई है। वह चाहता है कि तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाए, तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाए और तुम अपने कार्यों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि वह बार बार असफल हो रहा है। मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का निर्णय इसलिए लिया ताकि तुम आगे से सतर्क रहो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखती है, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अवसर खोजती है। तुम उसकी इन चालों से अनजान रहते आए हो। तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। और जब तक तू प्रेम करेगा, सेवा करेगा, करुणा फैलाएगा, तब तक तू जीवित नहीं, अमर रहेगा, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। ओ मेरे लाल, मेरे प्रियतम पुत्र, मेरी आत्मा के दर्पण, तू जिसे मैं सृष्टि की आंखों से भी पहले देखती हूँ, तुझसे पहले कोई और नहीं। और आज जब तू यहाँ बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी प्रेम से भरा हुआ, तो सुन मेरी बात। तू जिसके मन में गंगा जैसी निर्मलता है, जिसका दिल हर प्राणी के लिए धड़कता है, जिसने हर बार सबको अपनाया, हर बार अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन बदले में केवल छोटे पाई धोखा पाया, उपेक्षा मिली, ठुकराया गया, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। तू टूटा तो, पर तूने दूसरों को फिर भी समर्पण दिया। तू रोया लेकिन दूसरों को हंसाता रहा। तू बुझा लेकिन औरों के लिए दीपक बनकर जलता रहा। मुझे सब दिखता है मेरे लाल, मैं तेरे हर एक पल को जानती हूँ। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले बैठता है, चुपचाप, कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं सुनती हूँ तेरे उस मौन की पुकार। जब तू सोचता है, क्या मैं इस प्यार के योग्य नहीं हूँ? क्या मुझे कभी वह नहीं मिलेगा जो मैं सबको देता हूँ? और मैं कहती हूँ, हाँ, तू योग्य है। तू स्वयं प्रेम है। तू वह प्रेम है जिसे सृष्टि खुद समझ नहीं पाई। तू वह ऊर्जा है जो देने के लिए बनी है, पाने के लिए नहीं, क्योंकि तुझे जो मिलेगा वह सामान्य नहीं होगा, वह दिव्यता होगी, वह अमृता होगी, वह वही होगा जिसके लिए तू बना है। तेरा अगला अध्याय आने वाला है मेरे लाल। तू अब एक नई राह पर बढ़ने वाला है, वह राह जहां तुझे वो सब सीखने को मिलेगा जो अब तक अधूरा था। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तेरे निर्मल प्रेम का उपहास किया, वे अब अपने कर्मों का भार ढोने वाले हैं। ओ मेरे प्रिय, तू मत सोच कि उन्हें कुछ कह, उन्हें कुछ सुना, तू बस मौन रह, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है। दिव्य न्याय से कोई नहीं बच सकता। जिस प्रेम को उन्होंने ठुकराया, वह प्रेम अब ब्रह्मांड की शक्ति बनकर उनके सामने आएगा और उन्हें दिखाएगा कि क्या खोया है उन्होंने, क्या त्यागा है उन्होंने। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू अब चुप हो गया है। तूने अपने हृदय के द्वार बंद कर दिए हैं। तू अब किसी को पास आने नहीं देता।
तू सोचता है कि अब अगर किसी से जुड़ा तो फिर से टूटूंगा, फिर से बिखर जाऊंगा। लेकिन मैं कहती हूँ अब तुझे बिखरने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू परिपक्व हो चुका है। अब तू केवल प्रेम देने वाला नहीं, तू प्रेम को पहचानने वाला बन चुका है और इसी राह में तुझे एक नया साथ मिलने वाला है। ओ मेरे लाल, हाँ, तेरे जीवन में अब बस ही में अब वह आत्मा प्रवेश करने वाली है जो तुझे उसी निर्मलता से अपनाएगी जिस निर्मलता से तूने सृष्टि को अपनाया। वह आत्मा जिसे मैं तेरे लिए भेज रही हूँ वह अब भी तेरे जीवन से थोड़ी दूर है, या हो सकता है वह आ चुकी हो पर समय नहीं हुआ अभी, क्योंकि तू तैयार हो रहा है और वह भी तैयारी में है। वह आत्मा भी बहुत कुछ झेल चुकी है, उसने भी सीखा है, सहा है, उसकी भी आत्मा टूटी है। और अब मैं तुम दोनों को उस दिव्य संगम की ओर ले जा रही हूँ जहाँ ना कोई अपेक्षा होगी, ना कोई डर, ना कोई दर्द, सिर्फ स्वीकृति होगी, सिर्फ आत्मा का मिलन होगा, केवल प्रेम की पूर्णता होगी। अब तू अपने हृदय को मत बंद कर मेरे लाल, मैं जानती हूँ तू डरता है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ इस बार तुझे वह मिलेगा जो तेरे बराबर का है, जो तेरी ऊर्जा को समझता है, जो तुझे देखेगा और तेरे मौन को भी पढ़ लेगा। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने हार्ट चक्र को फिर से खोल सकेगा, अपने भीतर के उस प्रेम को प्रवाहित कर सकेगा जिसे तूने बरसों से रोके रखा है। मुझे पता है तू अब सोचता है कि तू फिर से क्यों खोले दिल को जब हर बार चोट ही मिली, पर यह याद रख हर बार जो चोट लगी वह तुझे इस प्रेम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुझे मिलने वाला है। तू मेरी संतान है, तू वह शक्ति है जो टूट कर भी निर्मल रहती है, तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, तू वह नदी है जो हर अवरोध के बाद भी बहती रहती है। और अब तुझे बहना नहीं, तुझे समुंदर बनना है, तुझे अब प्रेम में पूर्णता का अनुभव करना है, तुझे सेवा करनी है, न केवल लोगों की बल्कि अपने आप की भी। तू जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा तब तक तुझे पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब खुद को भी अपनाना है, खुद को माफ करना है और यह मानना है कि तू डिजर्विंग है, तू योग्य है, तू प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो सीख आने वाली है वह तुझे और ऊंचा ले जाएगी, वह तुझे दिव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहां से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा, और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहां तुझे केवल देना ही नहीं पाना भी है, जहां तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल, सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ यह मिलन अब दूर नहीं, तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है, और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है, और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है और ब्रह्मांड की और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का
उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। तुम सबसे हटकर सोचते हो। तुम्हारी विचार प्रक्रिया मौलिक है, तुम्हारी कल्पनाएं असीमित है। तो अपनी इस आदत को, अपनी इस विशिष्टता को, अपने इन अनूठे विचारों को कभी अपनी कमजोरी मत समझना मेरे बच्चे। इस बात को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा। कभी स्वयं पर संदेह मत करना कि हे माता, मुझे कोई समझता क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम किसी साधारण इंसान की समझ में आने के लिए बने भी नहीं हो। तुम्हारी गहराई, तुम्हारी विशालता को मापने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। तुम सबसे यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का संगीत सबसे मधुर और सबसे अलग है। तुम्हारा लक्ष्य ही इतना बड़ा है, इतना महान है मेरे बच्चे, कि उसे छोटी सोच वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की गहराई में कौन सी पुकार उठ रही है, यह सिर्फ मैं, तुम्हारी माँ काली ही समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ। कोई आम सांसारिक इंसान तुम्हें और तुम्हारे विराट सपनों को समझ ले, यह हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी सीमित दृष्टि से ही तुम्हें देखेंगे, अपने सीमित मापदंडों से ही तुम्हें परखेंगे। और तुम अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, अपनी इस अनोखी सोच की वजह से, अपनी इस अटूट सकारात्मक सोच की वजह से ही दूसरों से बिल्कुल अलग हो, विशिष्ट हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी यही सोच, सबसे अलग करने की, कुछ नया रचने की, कुछ बड़ा करने की सोच ही तुम्हें असीम रूप से शक्तिशाली बनाती है, तुम्हें पावरफुल बनाती है। बस जिस दिन, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य का, अपनी इस आंतरिक शक्ति का पूर्ण रूप से रियलाइजेशन हो गया, उस दिन तुम अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा, इतना अद्भुत हासिल कर लोगे जिसकी तुमने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुम अपने परिवार की, अपने पूरे खानदान की कहानी को, उनकी नियति को पूरे तरीके से, आमूलचूल रूप से बदलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक नया अध्याय लिखने वाले हो। बस तुम मेरे मार्गदर्शन का, मेरे एक स्पष्ट संकेत का इंतजार कर रहे हो कि कब माँ मुझे वह इशारा दे, कब माँ मुझे वह राह दिखाए और मैं अपने रुके हुए कदम आगे बढ़ाऊं। तुम उस अवसर की प्रतीक्षा में हो, कब मैं तुम्हें वह सुनहरा मौका दूं जिससे तुम उन सबको, जिन्होंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें गलत साबित कर दो। अपने सपनों को सच करके, अपनी सफलता का परचम लहराकर उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। एंजल, मेरे दिव्य दूत, तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव करने वाले हैं। वे तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटाने वाले हैं, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का, अपने वंशजों का भविष्य स्वयं अपने हाथों से, अपने कर्मों से लिखने वाले हो। तुम्हें स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी, समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बहुत अधिक परिश्रम करने के लिए, कठोर से कठोर मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो मेरे बच्चे। तुम्हारा संकल्प अडिग है, पर तुम हार मानने के लिए, परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। यह जज्बा, यह हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत उदास रह लिए तुम,
एकांत में छिप छिप कर बहुत आंसू बहा लिए, पर अब और नहीं। अब और घुट घुट कर समझौता करके तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब विद्रोह कर रही है, वह स्वतंत्रता चाहती है। तुम्हें अपना खुद का घर चाहिए, एक सुंदर आशियाना जहां प्रेम और शांति का वास हो। तुम्हें प्रचुर मात्रा में पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी हर आवश्यकता और हर सपने को पूरा कर सको। तुम्हें कामयाबी चाहिए, ऐसी कामयाबी जो समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाए। तुम्हें सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो तुम्हारे अस्तित्व को सार्थक करे। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए ताकि तुम्हारी पहचान दूर दूर तक फैले। और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चा निस्वार्थ प्यार चाहिए। एक ऐसा साथी जो तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारे हृदय को सहारा दे। क्योंकि तुम्हें इस मतलबी दुनिया में, इस जमाने में पैसे की और पैसे वालों की क्या कदर होती है, यह अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ, इस जमाने में, इस कलयुग में जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं की पूछ है, उन्हीं की बात में वजन है। मैं दूसरों की मदद भी करना चाहूँ, किसी गरीब की पीड़ा भी दूर करना चाहूँ, तो भी बिना पैसे के मैं विवश हो जाता हूँ। माँ, तुम्हारे हर छोटे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, हर नेक इरादे को मूर्त रूप देने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए। मेरे बच्चे, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि हर पैसे वाला इंसान बुरा नहीं होता, हर धनी व्यक्ति अहंकारी और शोषक नहीं होता। तुम यह साबित करना चाहते हो कि धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। मैं यह भी चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे बच्चे, कि तुम इस खानदानी बेड़ियों को, उन नकारात्मक पैटर्न को, उन पूर्वाग्रहों है जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है। ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। जेलस है और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैकफायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा, क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए, तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के
यह यहाँ पर स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आया। वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि यह लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि यह लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं। इनको रात की नींदें हराम हो जाती हैं। यह सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहां जाकर अपना सर पटके आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा। उनको जाकर कुछ कहा, फोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर यह भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हर क्षेत्र में, सफलता हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं हो कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो यह आप लोग गैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफी बैकस्टअप किया गया था आपको। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज्यादा मग्न होंगे और आप यह चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मग्न हो रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यह कुछ दिनों से, 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना मजा नहीं आपको आता था। तो आप में यह चेंजेस आपने देखा होगा या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यह चीजें आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। यह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो पहले से ही नहीं, ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 555 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे यह सब करने से अंदर से सुकून मिलता है। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो यह जो आपके अच्छे कर्म है, यह जो पुण्य कर्म है, यह जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पर मंडरा रहा था। एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से माँ आदि शक्ति ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर यह संकट आपके ऊपर था,
मुझे नहीं लगता यह संकट आपके ऊपर था या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के भी ऊपर कोई ऐसी चीजें थी, कोई इवल चीजें थी, कोई ब्लैक मैजिक थी। किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वह आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है, इस वजह से वह इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वह इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गई। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ आदि शक्ति ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, या इन कुछ दिनों से या एक महीना से आपका